एक आईपीओ में हमें कौन कौन सी पॉइंट को चेक करना है जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा आईपीओ अच्छा है जिसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। इसी चीज को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं चितौरगढ़.com के साइट पर। अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको कई सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर आपको आईपीओ डिटेल्स मिल जाएगा। तो इस साइट की अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो टेबल है। लेफ्ट साइड में जो टेबल है वहां पर लिखा हुआ है आईपीओ 2026 लिस्ट मेन बोर्ड, और जो राइट साइड वाला टेबल है वहां पर लिखा हुआ है एसएमई आईपीओ 2026 लिस्ट। तो अब बात आती है कि ये मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ सेबी अप्रूवल से लाता है, जिनका डीआरएचपी सेबी वेरीफाई करता है, चेक करता है, उन्हें हम लोग मेन बोर्ड आईपीओ कहते हैं। और जो कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल के साथ शेयर मार्केट में लॉन्च होता है या फिर लिस्टेड होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एसएमई आईपीओ। तो जैसा कि सेबी हमारा शेयर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो डेफिनेटली इनके जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा हार्ड है। इसीलिए अगर किसी कंपनी को सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है तो उनको बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे रूल, बहुत सारे रेगुलेशन के थ्रू पास आउट करना होता है। इसीलिए एज पर सिक्योरिटी हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनका जो पेपर्स है वो सेबी के द्वारा वेरीफाई किया गया है, चेक किया गया है। वही अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी की थोड़ा सा क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ पर जो डीआरएचपी होता है वो वेरीफाई और चेक किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जिनका रूल एंड रेगुलेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सेबी के तरह इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। ये जो मेन लाइन आईपीओ या फिर मेन स्ट्रीम आईपीओ होते हैं ये बिग हाउसेस होते हैं, यानी कि जिनका कैपिटल, पेड अप कैपिटल बहुत ज्यादा है, लार्ज साइज कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस्ड कंपनी है, वो सारे मेन बोर्ड आईपीओ में लिस्टेड होता है। वही एसएमई आईपीओ की अगर बात करें, एसएमई का फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम कैपिटल साइज के जो कंपनी होते हैं वो लिस्टेड होता है। यानी कि लिक्विडिटी की अगर बात करें तो मेन बोर्ड आईपीओ में ज्यादा है, एसएमई आईपीओ में कम। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आईपीओ टिपिकली टेक 6 मंथ। जैसा कि मैंने एक दो स्लाइड पहले ही कहा कि सेबी का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, इसीलिए यहाँ पर जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पर मिनिमम 6 महीना लगता है, मैक्सिमम 1 साल भी लग सकता है। एसएमई आईपीओ की बात करें तो सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर ही इनको अप्रूवल मिल जाता है और वो पब्लिकली लिस्टेड भी हो जाता है शेयर मार्केट में बेचने के लिए। मेन बोर्ड आईपीओ आर लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएससी बोथ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही एक मेन बोर्ड आईपीओ लिस्टेड होता है। वही अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता। इनके लिए इन एक्सचेंज में अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रखा गया है, वहां पर यह लिस्टेड होता है। बीएससी में है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म और एनएससी में है एनएससी एमार्च एक्सचेंज। एक मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10,000 की रिक्वायरमेंट होता है, मैक्सिमम 15,000 की। यानी कि आपके अकाउंट में अगर 15,000 है तो आप किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में एक लॉट, कम से कम एक लॉट अप्लाई कर ही सकते हो। वही अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो इनका स्टार्टिंग कैपिटल है 1 लाख, यानी कि आपके अकाउंट में मिनिमम 1 लाख से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए, तब जाके आपको ये एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है थोड़ा सा टेक्निकल है, मस्ट हैव अ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़। वही अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो 1 करोड़ से ये काम चल जाएगा और मैक्सिमम इनका 25 करोड़ हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी टेक्निकल पॉइंट है कि आईपीओ इशूइंग एंटाइटी, यानी कि जो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है वो कंपनी अपना ऑडिट रिपोर्ट हर क्वार्टर में सबमिट करता है। वही अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर यह काम हाफ ईयरली होता है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, मेन बोर्ड आईपीओ अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाता है, अगर यहाँ पर हमें शेयर्स मिलता है तो यहाँ पर हम लोग पर्सियली या फिर टोटल क्वांटिटी जैसा हमें सही लगे हम लोग बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक XYZ कंपनी का
अलॉटमेंट हमें मिला है 500 क्वांटिटी का। अगर हम चाहे तो 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 ऐसा करके उसको बेच सकते हैं पर्शियली, या फिर चाहे तो 500 क्वांटिटी एक साथ भी बेच सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ हम लोग पर्शियली बेच नहीं सकते। अगर हमें XYZ कंपनी का 500 क्वांटिटी अलॉटमेंट हुआ है तो हमें बेचना होगा पूरा लॉट एक साथ, 500 क्वांटिटी एक साथ, वो भी या तो BSE एसएमई प्लेटफॉर्म पर या फिर NSE एमार्च एक्सचेंज पर। यानी कि अगर देखा जाए तो सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें, जहां तक बात है लिक्विडिटी की तो मेन बोर्ड में अच्छा है, सिक्योरिटी की मेन बोर्ड में अच्छा है, पर्शियल सेलिंग की फैसिलिटी की वो भी मेन बोर्ड में अच्छा है, पैसों की तो बहुत कम पैसों में ये आईपीओ अप्लाई हो जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेन बोर्ड आईपीओ एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा सही और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मोर देन एसएमई आईपीओ। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाऊंगा। जल्द मिलते हैं हमारे अगले क्लास पर, तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, सबको बहुत अच्छे से रखिए। थैंक यू टू ऑल।